आज हम देखेंगे होलिका दहन की पौराणिक कहानी के बारे में। होलिका दहन भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के काल में इस त्योहार से रंग जुड़ गया और इसे उत्सव की तरह मनाया जाने लगा। आओ जानते हैं भक्त प्रहलाद और उनकी माता होलिका की कथा को। पहले मैंने होलिका दहन कब है, इसकी पूरी पूजा की विधि, होली कब मनाया जाता है, भद्रा के समय हर चीज़ों को विस्तार से बताया है। तो अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे आकर उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। एक बार असुर राज हिरण्यकश्यप विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन था। मौका देखकर देवताओं ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसकी गर्भवती पत्नी को ब्रह्मर्षि नारद अपने आश्रम में ले आए। वे उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। उसके बाद में असुर राज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली तो रानी उसके पास आ गई। वहाँ प्रहलाद का जन्म हुआ। बाल्यावस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति शुरू कर दी। बाद में असुर राज ने इससे क्रोधित होकर अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु वे असफल रहे। तब असुर राज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दिया। उसके बाद यह हुआ कि उसे विष दे दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फिसलवाना चाहा, लेकिन ईश्वर की कृपा से भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि कुंड में बैठ जाओ, जिससे वह जल करके भस्म हो जाए। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने की न सोचे। अपने भाई की बात को मानकर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्निकुंड में बैठ गई। उसका हित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद हंसते हुए अग्नि से बाहर आ गए। इसलिए होली पर्व मनाते समय वास्तविक भाव को अपने ध्यान में रखते हुए होलिका दहन करें। इसके लिए फिर चाहे तो आप विगत वर्षों के बुरे अनुभवों और असफलताओं को एक कागज पर लिखकर अग्नि को समर्पित कर दें। अपने मन में चल रहे नकारात्मक भावों को होली दहन में डाल दें। तभी आप भी सकारात्मकता सोच से आगे बढ़ते हुए भक्त प्रहलाद की तरह ईश्वर कृपा के पात्र बन जाएंगे। तो ये छोटी सी होलिका दहन की सच्ची कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।